400 का जो आंकड़ा है उसको भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है वो उसको हासिल करेगा। ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जो वोटर जो स्लिप बांटी जाती हैं वो भी आयोग की तरफ से प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई। ज़बरदस्त तूफान है भारतीय जनता पार्टी। 2024 का चुनावी रण चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हरिद्वार से चुनाव लड़े हैं। सर, आज सातों चरण का मतदान खत्म हो चुका है, 4 तारीख को मतगणना है। क्या कहेंगे, कितनी सीटें लेकर आए हैं? नहीं, देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार 5 सीट लेकर आने वाली है। इसमें बिल्कुल भी किसी को कोई शक संदेह करने की जरूरत नहीं है। और देश में भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल आंधी है, सुनामी है मोदी जी की। और 400 का जो आंकड़ा है उसको भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है वो उसको हासिल करेगा। सर, एक बड़ी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार जो है वो कम रहा है। वोटिंग परसेंटेज जो कम रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कई राज्यों में ऐसा देखा गया कि वोटर्स जो हैं वो पहुंचे नहीं हैं वोट देने। नहीं, देखिए, उसमें कुछ कारण मौसम का भी रहा है। और जब पहले फेज का जो चुनाव था उस दिन शादी का भी साया बहुत तगड़ा साया था और जो मौसम था वो भी बहुत गर्म था। ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जो वोटर जो स्लिप बांटी जाती हैं वो भी आयोग की तरफ से प्रॉपर तरीके से नहीं बंट पाई हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही हुई है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जब उस पर प्रतिक्रियाएं आई तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाजपा का वोट तो निकला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत संगठन तंत्र है। लेकिन जिन दलों के पास संगठन नहीं है वो अपने वोटर को निकाल पाने में सफल नहीं हो पाए। सर, कांग्रेस ने भी जो है एग्जिट पोल उससे दूरियां बना ली हैं। उसको लेकर जो है वो लगातार सवाल भी खड़े कर रही हैं ईवीएम को लेकर। आप क्या किस तरीके से देखते हैं? और अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटों में कांग्रेस का ये कहना है कि 2 सीटें तो हम लेकर जा रहे हैं और 5 सीट पर कड़ी फाइट है। ठीक है, आज पहली तारीख है। आज, कल 2 तारीख, 3 तारीख, 3 रात अपना सोने का ठीक से इंतज़ाम कर लें। अब 4 तारीख को सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सभी सीटों को 100% जीतने वाली है और अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। अगर किसी को ये लगता है कि वो नज़दीक भी पहुंचने वाले हैं तो उनको अपनी गफलत दूर कर लेनी चाहिए। सर, 400 पार का जो नारा दिया गया था, अभी देश में किस तरीके का माहौल है? आप और राज्यों में भी गए हैं, किस तरीके का माहौल है? 400 पार के पार होने वाले हैं? मैंने कहा ना कि ज़बरदस्त तूफान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जो 400 पार का जो स्लोगन दिया गया, जो नारा दिया गया, उसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ये प्राप्त करेगा। सर, आप पूर्व सीएम भी रहे हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को भली भांति जानते हैं। अब हरिद्वार को लेकर पहली प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? किस तरीके से जो है वो आगे की रणनीति रहेगी? क्या कुछ रहेगा? देखिए, उसको लेकर के हमने तमाम जब चुनाव से पहले हमने लोगों से सुझाव मांगे हैं और उन सुझावों को कलेक्ट करके उस पर कार्रवाई होगी। उस पर मैं प्रयास करूंगा कि वहाँ के लिए जो लोगों की अपेक्षा है उस तरह की योजनाएं वहाँ पर लाई जाएं। दूसरा, जो हरिद्वार और ऋषिकेश दो हमारे पास धार्मिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं, तो वहाँ पर यात्रियों के लिए ठीक से प्रबंधन की व्यवस्था हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो सके, सुव्यवस्थित हो सके, वो हमारी प्राथमिकता होगी। जो वहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रैफिक के लिए कुछ प्लान की ज़रूरत होगी, विशेषकर ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हरिद्वार के लिए तो रिंग रोड भी स्वीकृत है, बाईपास भी बन रहा है और सिटी के अंदर तमाम जो एलिवेटेड सड़कें बनाकर, फ्लाईओवर्स बना करके
और आज हरिद्वार में जो कंजक्शन की स्थिति होती थी वो अब फिलहाल नहीं है। तो इन विषयों पर हमको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इनसे हमारा राजस्व भी मिलता है और दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं, गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। तो उनकी जो भावनाएं हैं, जिस भाव से वो आते हैं, वो ठीक से यहाँ पर उनकी यात्रा संपन्न हो सके, उसके लिए हम प्लान बनाएंगे। तो ये कहना है हरिद्वार से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का, और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। और देश की अगर हम बात करें तो देश में भी जो 400 पार का नारा है उसको